स्टूडेंट्स इस वीडियो में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आवाज इसकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो अब जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं इनको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हुई चली जाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चंस समझ आ सके। ठीक है, तब से भी इसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए मैं जो इसमें क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट, तो लास्ट आप पहले देख लीजिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच इज एंट्री 0 और 1 इज, तो इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 into 3 है। तो मैट्रिक्स क्या है इसकी 3 by 3 है। टोटल एलिमेंट्स क्या हैं इसके 3 into, हमें पता है टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 3 into 3, तो क्या हो गए 9। अब हमें पता है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू 2 की पावर n। तो n क्या है हमारे मैट्रिक्स, तो 2 की पावर 9, तो कितना हो जाएगा 512। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं मैं उनको आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ इसकी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इसमें तब वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए अब मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमें इन द मैट्रिक्स। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जैसे कि लिख रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है हमारी 3 और कॉलम कितने हैं 4, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 into 4 की मैट्रिक्स है ये। इसी प्रकार से सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो रो इनटू कॉलम इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे 12 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमसे इसमें पूछा है राइट द एलिमेंट A13, A21, A33 और A24 और A23। अब देखना A13, तो A1 का मतलब है 1 क्या है इसमें I मतलब रो है, और 3 क्या है इसमें कॉलम है। तो रो 1 का फर्स्ट रो फर्स्ट में जाएगा और कॉलम क्या है 3, तो क्या हो जाएगा इसका A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19। इसी प्रकार से A21, तो रो क्या है दूसरी है और कॉलम क्या है फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा इसका 35। ठीक है, इसी प्रकार से A33, तो रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो क्या आ जाएगा -5। सेम A24, तो A24 का मतलब है तो दूसरी रो होगी और कॉलम 4, तो क्या हो जाएगा इसका 12। इसी प्रकार से A23 का मतलब रो सेकंड और 3 इसका कॉलम, तो 5/2। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये हमने निकाल लिए हैं, ये वैल्यू मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। तो एक मैट्रिक्स है उसमें कितने 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, और उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर उसमें 13 एलिमेंट्स है। पहले वाला देखते हैं हम 24 वाला, 24 एलिमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है फॉर्मूला रो इनटू कॉलम। तो क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर 1 into 24, 24 into 1, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। या तो कॉलम, या तो उसमें एक रो हो और 24 एलिमेंट हो। ठीक है, या फिर 24 क्या हो रो हो और एक कॉलम हो, या इसमें फर्स्ट वाले में एक कॉलम हो, एक रो हो और 24 कॉलम हो, या फिर 24 रो हो या एक कॉलम हो। इस प्रकार से इसे देखेंगे। तो इसकी क्या बन गई टोटल 8 पॉसिबल मैट्रिक्स बन चुकी हैं। इसी प्रकार 13 वाले में 1 into 13, या तो एक रो और 13 कॉलम होंगे, या 13 रो और एक कॉलम होगा। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल कितने हो जाएंगे
2 हो जाएंगे। ठीक है, कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम है इसलिए मैंने कराया नहीं है, तो इसे आप खुद कर लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 3 पॉइंट के 3 पॉइंट हमने इसमें कराए हैं। तो Aij, ठीक है, तो I क्या होता है, रो होता है, और J क्या होता है, कॉलम होता है। अगर A11 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो A11 तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो क्या आ गया इसका 4/2, तो 2 आएगा। इसी प्रकार से 1 + 3 मतलब A12, तो I 1 रख दिया हमने और J 2 रख दिया, तो इनको प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। इसी प्रकार A21 तो 2 + सेम 2, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 से 2 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो मैट्रिक्स क्या आ गई इसके 2 9/2 और 9/2 और 8, इसकी मैट्रिक्स आ चुकी है। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, सेम इसी प्रकार से हमने इसका सेकंड पॉइंट निकाला है। जो हमें वैल्यू दी हुई है उनमें हमने इसको पुट किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। A इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, कितने की 3/4 की। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, Aij दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इसके 3i + j मॉड के अंदर है ये। तो A1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, i की वैल्यू 1 है, +1 तो क्या आ जाएगा 2, और ये प्लस के निकलेगा मॉड का, मॉड में अंदर -2 बचा ना, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। इस प्रकार से ही इसकी वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया है। जो जो वैल्यू है जिस भी नंबर की, जैसे कि A12 निकाला है तो i की जगह 1 और j की जगह 2, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर देना है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है तो हमने इनको कंपेयर कर लिया, y = 4 और 3 = z, मतलब z = 3 आ जाएगा और x = 1। पहली अगर हमारे A11 है तो इसमें भी तो A11 यही है, जैसे कि A11 A21, तो यहां से भी तो A21 की A21 से A11 की A11 से हमें कंपेयर करनी है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई सेम इसी का, ये तो इजी था तो डायरेक्ट हो गया। अब ये है हमारा सेकंड पॉइंट, x + y और ये 2 है, इसे z मत मान लेना, 5 + z और xy, तो हम x + y = 6 निकाल लिया, 5 + z = 5 और xy = 8। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड मान ली। 5 + z = 5 और z = 5 प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो z = क्या आ गया हमारा 0। सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 6 और x = 6 - y, ठीक है। तो इस वैल्यू को x = 1 को तो इसमें हमने इक्वेशन थर्ड में रख दिया, मल्टीप्लाई करी, तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन, ठीक है। और इसके फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो y की 2 वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से जब y की वैल्यू रखेंगे दोनों तो x की वैल्यू भी 2 आएंगी, ठीक है। और इसकी फिर मैट्रिक्स क्या बनेगी, इस प्रकार से मैट्रिक्स बन गई। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है, तो आप इसे देख लेना। सेम इसी प्रकार से कंपेयर करके हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकाली है, यहां पर कंपेयर कर दी, ये 4 इक्वेशन बना ली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, क्योंकि ए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो हमने कर लिया इसको, बी से बी कैंसिल और 2a में से a गया तो -k = -1 बचा, और माइनस से माइनस कैंसिल तो a = 1। अब a = 1 हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो v की वैल्यू निकालेंगे, ये आप सभी को आती है तो आप इसे चेक कर लेना, ठीक है।
अब ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर 8, ए इजकल टू आपको दे दिया है aij m इंटू एन, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है इसमें, तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में m इजकल टू एन होता है, क्योंकि m का क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, और n इजकल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये किसके इक्वल होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल के देखना है कि ये हमारा मतलब पॉसिबल है इसमें मैट्रिक्स या नहीं है। तो अब देखना है इसमें x की वैल्यू कितनी आई है, एक तो x की वैल्यू आ गई ये, और एक x की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू 2 आई है, तो इसीलिए x हैविंग 2 वैल्यू, सो b इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।